नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं टीजीटी व पीजीटी। टीजीटी मतलब एलटी ग्रेड भी और पीजीटी मतलब जीआरसी लेक्चरर। इन सभी में कितनी सैलरी है, क्योंकि आप लोग काफ़ी कुछ जानना चाहते हो। पिछले कई वीडियो में आपके इसके बारे में कमेंट भी आए हैं, तो आज हम इसके बारे में अच्छे से आपको समझा देंगे। चाहे वो बिना एनपीएस कटौती के, एनपीएस कटौती के बाद कितनी सैलरी बनती है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी सैलरी बनती है, और मेट्रो सिटी में कितनी सैलरी बनेगी और बिना मेट्रो सिटी में। तो हर तरीके से आपको पूरा आपका सैलरी स्ट्रक्चर अच्छे से आप समझ जाएंगे। क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ अभी टीजीटी व एलटी ग्रेड के सैलरी स्ट्रक्चर हम समझाएंगे। पीजीटी व जीएससी लेक्चरर का सैलरी स्ट्रक्चर हम अगले वीडियो में समझाएंगे। तो अगले वीडियो का आप प्रतीक्षा कर लीजिएगा पीजीटी व जीएससी लेक्चरर के लिए। तो इसमें हम आज जो बात करेंगे वो हम करेंगे टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि होते हैं सहायक अध्यापक क्लास 9 10th में। इनको जीआरसी में एलटी ग्रेड टीचर भी कहा जाता है। तो हम इनकी सैलरी के बारे में बात करेंगे, ठीक। यानी टीजीटी, हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है साथियों, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। टीजीटी व एलटी ग्रेड सैलरी की हम बात करेंगे। टीजीटी वो चाहे किसी भी स्टेट के हो सकते हैं। सैलरी का स्ट्रक्चर लगभग सभी स्टेटों का एक जैसा है, चाहे सेंट्रल का हो, किसी का भी हो, चाहे एनवीएस या केवीएस या किसी का भी हो। टीजीटी का और पीजीटी का सबका सैलरी स्ट्रक्चर एक ही है, 7th पे कमीशन के अनुसार। अब आपको हम बात करते हैं, इसमें हमने बताया कि आपको एनपीएस कटौती, एनपीएस बिना कटौती कितना मिलेगा, मेट्रो सिटी में कितना मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में कितना मिलता है, बिना मेट्रो सिटी कितना मिलेगा। इन सब चीज़ों को अच्छे से आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो बने रहिएगा पूरे इस वीडियो में। साथियों, आपकी सैलरी मेन रूप से 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। कौन कौन चीज़? पहले ये समझ लीजिए, बेसिक पे। क्या? बेसिक पे प्लस डीए, यानी इसे कहते हैं महंगाईनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता, प्लस एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। इससे मिलकर के आपकी मोस्टली टोटल सैलरी बनती है। क्या है? बेसिक पे, डीए, एचआरए मिलकर के आपकी टोटल सैलरी बनती है। तो आप जान गए। अब हम यहां पर क्यों टीजीटी 7th पे कमीशन, सब कुछ आपको समझा देंगे, पूरे इस वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा। 7th पे कमीशन, 7th पे कमीशन के अनुसार टीजीटी जानते हो, फिलहाल ये 6th पे कमीशन के अनुसार ग्रेड पे इसका था। ग्रेड पे आपका जो है जीडी हम लिखे थे, ग्रेड पे जो है 4600 है। क्या है? ग्रेड पे 4600। और पे लेवल ये 7th पे कमीशन के अनुसार होता है। पे लेवल ये है, पे लेवल आपका 7 होता है। और पे स्केल पे स्केल जो आपका होता है, हमने सब कुछ नोट करके इसमें रखा है, कैलकुलेट करके रखा है, ताकि ये वीडियो लंबा ना जाए। इसलिए सब कुछ, क्यों कैलकुलेशन करने में समय लगता है, इसलिए हर चीज़ मैंने कैलकुलेट करके रखी है इसमें, आपकी वीडियो शॉर्ट में रहे, ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। पे स्केल आपका होता है 44,900 से लगा करके 1,42,400, ये आपका पे स्केल होता है टीजीटी व एलटी ग्रेड शिक्षकों के लिए। समझे कि नहीं? अब इसी पे स्केल जो होता है 40 वर्षों का, यानी 40 पॉइंटों का एक श्रेणी होती है, जिसमें शुरुआत में पहला बेसिक पे ये होता है। और अगर आप नेक्स्ट बेसिक पे बात करेंगे तो इसी का 3% जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट बेसिक पे आपका अगले साल अगर इंक्रीमेंट मिलता है तो 46,200 हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ता जाएगा और 40वें साल में आपका बेसिक पे ये हो जाएगा, इतना हो जाए। तो ये 40 पॉइंटों का एक श्रेणी होती है 7th पे कमीशन। ये पे स्केल होता है, यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ तक अंत होता है। आप जितने भी वर्ष के बीच में हो, प्रत्येक साल इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे पहले साल में आपका बेसिक पे ये लगेगा, अगले साल जब इंक्रीमेंट लगेगा तो बेसिक पे आपका 3% लगभग बढ़ जाता है, जो कि 46,200 हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक, तो आप जान गए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं, कोई बात नहीं है, जानने के लिए हमने बता दिया। पे स्केल ये हो गया। अब बात कर लेते हैं
कि बिना एनपीएस कटौती के, बिना एनपीएस मतलब होता है न्यू पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम में कटौती की जाती है, जिससे कि आपको आपके रिटायरमेंट पर आपको एनपीएस के माध्यम से आपको पेंशन दी जाएगी। तो ये है बिना एनपीएस कटौती के, बिना एनपीएस कटौती के आपका सैलरी कितना बनेगा, इस पर पहले बात कर लेते हैं। ये पार्ट फर्स्ट हो जाएगा। अब इसके कई पार्ट होंगे, हम हर चीज़ की डिस्कशन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना बनेगा, मेट्रो सिटी में कितना बनेगा, बिना मेट्रो सिटी में कितना बनेगा, इसी प्रकार एनपीएस कटौती के बाद ग्रामीण और इन सब चीज़ों में कितना कितना आपका बनेगा। तो देखिए, बिना एनपीएस कटौती की एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वही तरीका है डीए, बेसिक पे, डीए और एचआरए मिलकर के आपकी टोटल सैलरी बनती है। क्योंकि बेसिक पे इसका शुरुआत में होगा 44,900, तो आपका बेसिक पे हो जाएगा, ये बेसिक पे इसका जो बनेगा, देखिए बेसिक पे समझ लीजिए प्लस डीए महंगाई भत्ता। डीए इस समय आपको जो मिल रहा है 1 जनवरी 2024 से वो 50% डीए मिल रहा है, महंगाई भत्ता आपको 50% मिल रहा है। और प्लस आपका एचआरए मिलेगा, प्लस एचआरए जो वहाँ ऊपर लिखा है वही चीज़ है, इससे मिलकर के आपकी टोटल सैलरी सेम वही चीज़ है, सैलरी बनेगी। बेसिक, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हर क्षेत्रों की अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में एचआरए आपका हाउसिंग रेंट, ये दोनों चीज़ें तो समान रहेंगी, लेकिन एचआरए हाउसिंग रेंट अलायंस आपका हर क्षेत्रों में अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्र में अलग है, मेट्रो सिटी में सबसे ज़्यादा है और बिना मेट्रो सिटी में उससे कम है, और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम है। तो हर क्षेत्रों में एचआरए डिफरेंट होगा। ऐसे अन्य स्टेटों में भी एचआरए डिफरेंट होने के कारण थोड़ा सैलरी डिफरेंट हो सकती है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले बात कर लेता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में, इसी का फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में बात कर लेते हैं। तो बेसिक पे आपका वही हो जाएगा, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, यानी पहला वेतन क्या हो जाएगा, पहला वेतन का बेसिक पे हो जाएगा 44,900 प्लस अब 50% डीए जो लगता है वो बेसिक पे का होता है। तो इसी का अगर 50% आप निकाल लेंगे तो हो जाएगा 22,450, इसी का 50% 22,400 ये तुम्हारा डीए हो जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो एचआरए मिल रहा है, यूपी की बात करता हूँ, यूपी का एचआरए आपका है 1840। ये क्या मिल रहा है, ये एचआरए है आपका, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका डीए है, ये बेसिक पे है, ये तीन चीज़ें ये समझ लीजिए, ठीक। अब इसका मिलकर के ये बिना एनपीएस कटौती के है, इनमें कोई भी एनपीएस कटौती नहीं हो रही है। और इस प्रकार आपका टोटल वेतन मिल जाएगा 69,190 रुपये। 69,190 रुपये आपका टोटल वेतन बनेगा अगर आप टीजीटी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उत्तर प्रदेश में। ऐसे अन्य स्टेटों में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, सिर्फ एचआरए में अंतर होगा तो ऐसा वेरिएशन हो, बाकी ये सब चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक। और अन्य अलाउंस है अगर हैं टीए तो थोड़ा वो भी जुड़ सकते हैं इसमें, ये समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरा, मेट्रो सिटी की मतलब जहाँ पर मेट्रो चलती हैं मोस्टली, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है, ग्रेटर नोएडा है, ऐसे क्षेत्रों में अगर आपकी नौकरी है तो बेसिक पे और डीए तो उतना ही रहेगा पहले के बाद, जैसे 44,900 प्लस 22,450, ये इतना ही रहेगा। अब एचआरए डिफरेंट हो जाता है, तो यहाँ पर एचआरए जो अभी है प्रेजेंट टाइम में, ठीक, वो यूपी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एचआरए आपको मेट्रो सिटी में टीजीटी वालों को या एलटी ग्रेड वालों को आप दिया जाता है 5520। तो इस प्रकार आपका वेतन बन जाता है 72,870 ये बन जाता है। तो मेट्रो सिटी में आपका वेतन इतना बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट, बिना मेट्रो सिटी यानी साधारण सिटी, जैसे लखीमपुर है,
सीतापुर है, हरदोई है, तो इन शहरों में आपको कितना मिलेगा। यहाँ पर भी HRA डिफरेंट है, तो यहाँ पर बेसिक पे और DA तो वही रहेगा 44,900 पहले वेतन के लिए, और इसी का 50% 22,450 प्लस। अब बात करते हैं कि बिना मेट्रो सिटी जो हैं, जहाँ लखीमपुर, इन हरदोई, उन्नाव, इन शहरों में आपका जो है TGT के लिए जो HRA है वो 2760 है, 2760। तो इस प्रकार आपका जो वेतन बनेगा वो बनेगा 70,110। ये यूपी की बात कर रहा हूँ। तो आप जान गए होंगे बिना NPS कटौती के ग्रामीण क्षेत्रों में 69,190 बनेगा, मेट्रो सिटी में 72,870 बनेगा, और बिना मेट्रो सिटी में 70,110 बनेगा आपका बिना NPS कटौती के। अब बात कर लेते हैं दूसरी पॉइंट पर, क्या NPS कटौती के बाद, यानी अगर आप न्यू पेंशन सिस्टम में कटौती कराते हैं NPS कटौती के बाद, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूं आपको। NPS मोस्टली आपका बेसिक और DA दोनों को मिला करके उसका 10% कटता है, ठीक, 10% कट जाता है। सरकार उसमें 14% बढ़ा करके आपको NPS अकाउंट बनवाया जाता है, और उसी में प्राण के माध्यम से उसी में वो आपका पैसा जाता है जो आपको आपकी पेंशन का आधार बनेगी। लेकिन अगर आप नहीं कटवाते हैं तो आपको ऐसा मिलेगा, और अगर आप कटवाते हैं NPS तो 10% आपका NPS कट जाएगा। तो NPS कटौती हमको बताया दे रहा हूँ आपको, बेसिक पे प्लस DA जो भी दिए हो उस समय, और इन टोटल का जो है 10% कटौती होती है, 10% कटौती होती है। इसका मतलब है आपको 90% बेसिक पे DA का 10% कटौती हो जाएगी, आपको 90% मिलेगा। तो 90% मिलेगा तब आपकी वो सैलरी बनेगी जा करके। तो इसका मतलब है, अब हम बात वही चीज़ कर लेंगे कि चलिए तब आपकी सैलरी कितनी होगी, तब आपकी सैलरी अब आपकी सैलरी कितनी होगी सब बता देता हूँ। बेसिक पे यहाँ पर जो 90% होगा, अब आपको सैलरी इसका 90% प्लस HRA मिलेगा। तो वही बेसिक पे देखिए, बेसिक पे आपको हम डायरेक्ट डाले दे रहे हैं यहीं पर। बेसिक पे आपका है 44,900, तो 44,900 प्लस DA आपका यही इसी प्रेजेंट 50% मिल रहा है, तो 22,450। इसका आपको 90% मिलेगा, ठीक, यानी 90 हम बता दे रहे हैं, यहाँ फिर से लिखे दे रहे हैं, बेसिक पे प्लस DA, ये ध्यान रखिएगा, का 90% मिलेगा। 90 बटे आप 100 कर सकते हो, और प्लस HRA से आपकी सैलरी मिलेगी। तब आपको सैलरी कितनी मिलेगी, यानी बेसिक पे प्लस DA का 90% प्लस HRA मिल करके आपको सैलरी बनेगी जा करके। तब अब इस बात में बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या पहला पॉइंट इसी की परपक्ष में आ जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अब हम इसी का 90% कर लेंगे, तो डायरेक्ट इसका 90% जो है, यानी इसका जोड़ करके 90% जो आ रहा है वो 60,615 आ रहा है, 60,615, यानी इसको जोड़ करके इसका 90% 60,615 में कैलकुलेट करके रखा है ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो कोई। प्लस इसमें HRA जोड़, तो ग्रामीण क्षेत्रों में HRA कितना है, 1840 TGT के लिए या LT ग्रेड के लिए 1840 है। तो आपकी सैलरी बन जाएगी 62,455। ये ग्रामीण क्षेत्रों में हो गई। सेकेंड बात कर लेते हैं मेट्रो सिटी में। मेट्रो सिटी में वही 90% जो तो उतना ही रहेगा DA, अर्थात आपका
डीए और बेसिक पे का 90% यही रहेगा 60,615 प्लस प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं। अगर आगे डीए बढ़ता है तो जुलाई से बढ़ेगा तो फिर से वेरिएशन आ जाएगा। मेट्रो सिटी में आपका 5520 HRA मिलेगा आपको, ये वाला HRA हो जाएगा ये, और कुल टोटल सैलरी आपकी हो जाएगी 66,135। और थर्ड बात कर लेते हैं, बिना मेट्रो सिटी बिना मेट्रो सिटी तो वही रहेगा आपका, ये तो उतना ही रहेगा 615 प्लस यहाँ पर HRA आपका है जो यहाँ पर दिखाए थे 2760, तो यानी 2760 हो जाएगा। और ये मिलकर के आपकी सैलरी बन जाएगी 63,375। तो साथियों आपने समझ लिया होगा, हम फिर से बता दे रहा हूँ कि बिना एनपीएस कटौती के आपको ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेजेंट टाइम में अगर टीजीटी व एलटी ग्रेड में है इस समय आपको 69,190 रुपया मिलेगा। मेट्रो सिटी में उत्तर प्रदेश में 72,870 मिलेगा। बिना मेट्रो सिटी में आपको 70,110 मिलेगा। ये यूपी की बात कर रहा हूँ। अन्य स्टेट में HRA डिफरेंट हो सकता है, तो भिन्न भिन्न हो सकता है। एनपीएस कटौती के बाद एनपीएस बेसिक पे और डीए का 10% कटौती होती है, तब आपकी सैलरी बनेगी बेसिक पे, यानी अगर आप बेसिक पे यह है 44,900 प्लस 22,450 डीए हो जाएगा 50%, उसका 90% प्लस HRA। तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में ये 90% ये बन रहा है बेसिक पे और डीए का, और 1840 आपका HRA है, मिलकर के 62,455 बनेगी। मेट्रो सिटी में आपको इस प्रकार 66,135 बनेगी, और बिना मेट्रो सिटी में आपको 63,375 बनेगी। ये आपका वेतन बनेगा टीजीटी व एलटी ग्रेड टीचरों की सैलरी का। अब एक चीज़ कहना चाहूँगा साथियों, अगर अब तो टैक्स भी कटना पड़ेगा। अगर आप मंथली में कुछ भी टैक्स करवाते हैं, क्योंकि नहीं कटवाएंगे तो आपको लास्ट में पेमेंट करना पड़ेगा। तो अक्सर टीचर लास्ट में आपको टैक्स ज़्यादा ना पड़े इसलिए हर महीने में 3 से 4,000 रुपया मंथली कटवा देते हैं टैक्स। अगर आप 3,000 रुपये टैक्स कटवा देते हो मंथली, तो आप इन्हीं सबसे 3,000 आप घटा लीजिएगा, आपका सैलरी हो जाएगा। या 2,000 कटवाते हो तो आपका 2,000 टैक्स प्रत्येक से कम कर दीजिएगा, तो वो टैक्स कटौती हो जाएगी, तो सैलरी आपकी उतनी बनेगी। हमने टैक्स कटौती नहीं दिखाई है, तो आपको टैक्स देना होता है, इसलिए आप टैक्स कटौती भी अगर 2-2, 3-3 हज़ार मंथली करवाते हैं तो कटवा दिखा लेना। लास्ट में आपकी जितनी बनती है उसको उस मंथ में लास्ट में आपको, मान लीजिए आपकी 60,000 टैक्स बचा है और आपने 10 महीने तक 3-3 हज़ार कटवाया, 30,000 कटवाया, तो 30,000 आपको लास्ट वाले मंथ में कटवाना पड़ेगा। 60,000 आपकी अगर टैक्स बन रहा है आपको सपोज, तो इस तरीके से लास्ट वाले मंथ में आपको सैलरी पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, इसलिए अध्यापक शुरुआत में ही कुछ महीनों में सैलरी से ही थोड़ा थोड़ा जैसे 3,000 या 4,000 कटवाते रहते हैं, ताकि लास्ट वाले मंथ में बर्डन न जाए। तो साथियों आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को कैलकुलेशन करने का तरीका नहीं मालूम है सैलरी का, तो हमने बता दिया है। और इसी तरीके से आप किसी भी स्टेट में हैं, सभी स्टेटों में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ कुछ अन्य अलाउंस हो तो वो भी मिल सकते हैं। तो साथियों अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट पीजीटी की व जीएससी लेक्चर की सैलरी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।